अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉज। आज का जो हमारा टॉपिक है मेडिकल एंड फॉरेंसिक साइंस में से वो है राइगर मोर्टिस के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हमें इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना देर के हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि राइगर मोर्टिस होता क्या है। राइगर मोर्टिस जो एक लैटिन वर्ड है, राइगर का मतलब होता है स्टिफनेस और मोर्टिस का मतलब होता है डेथ। यानी कि हमारी डेथ के बाद जो है हमारी बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है, उसको हम राइगर मोर्टिस कहते हैं, या फिर हम उसको पोस्टमार्टम रिजिडिटी भी कहते हैं। और ये जो है थर्ड स्टेज है डेथ की। थर्ड स्टेज किस तरीके से कि हमारी डेथ के बाद हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। तो जो थर्ड चेंजेस होती है वो राइगर मोर्टिस की होती है। अब राइगर मोर्टिस जो है एक रिकग्नाइजेबल साइन है डेथ की, यानी कि इससे हमें पता पड़ता है कि एक इंसान की डेथ हो चुकी है। और ये किस वजह से होती है कि हमारे जो लिम्स हैं, जो कॉर्प्स है, उसके लिम्स में जो है स्टिफनिंग हो जाती है, यानी कि वो अकड़ जाते हैं। और इस वजह से होती है कि केमिकल चेंजेस हो जाती हैं हमारी मसल्स में। राइट आफ्टर द डेथ हमारी बॉडी जो है इस तरीके से मसल्स अकड़ जाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। अब जो हम कॉजेस ऑफ राइगर मोर्टिस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से राइगर मोर्टिस होती है, हमारी बॉडी में जो है स्टिफनेस पैदा हो जाती है। तो होता क्या है कि आफ्टर द डेथ एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ऑर्गेनिज्म में वो सीज हो जाती है, और डिप्लीटिंग ऑफ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन से जो है हमारे अंदर एक एटीपी जो है मॉलिक्यूल बनता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एटीपी। एटीपी जो है उसकी कमी हो जाती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कोज सेपरेशन ऑफ द एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। कि हमारे जो मसल्स की रिलैक्सेशन में जो है एटीपी काम आता है, और एक्टिन और मायोसिन का जो ब्रिज बनता है उसकी सेपरेशन में एटीपी मदद देता है। जब ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता तो हमारी बॉडी जो है एटीपी प्रोड्यूस करती है एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजिन मौजूद होते हैं, उसके थ्रू जो है एटीपी फिर पैदा किया जाता है। और व्हेन द बॉडी ग्लाइकोजिन इज डिप्लीटेड, और जब हमारे अंदर ग्लाइकोजिन की कमी हो जाती है तो एटीपी जो है कंसंट्रेशन उसकी डिमेंशियस हो जाती है। यानी कि जब ग्लाइकोजिन की भी कमी हो गई तो इस वजह से फिर हमारे अंदर एटीपी मज़ीद प्रोड्यूस हो ही नहीं पाते, और जिसकी वजह से हमारी जो है बॉडी इंटर हो जाती है राइगर मोर्टिस में, बिकॉज इट इज़ अनेबल टू ब्रेक दोज ब्रिजेस। अब होता क्या है कि एटीपी की ही मदद से वो जो ब्रिजेस बनते हैं, जो हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आती है, वो एटीपी की वजह से ही ब्रेक होती है। अब जब हमारे अंदर एटीपी की कमी हो गई तो वो ब्रिजेस सेपरेट किस तरीके से होंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म किस तरीके से होगी, तो इस वजह से हमारे मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाते हैं और हमारी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, और इस कंडीशन को हम राइगर मोर्टिस कहते हैं। अब यहीं पे बताया गया है कि कैल्शियम की क्या रोल है इसमें। कैल्शियम का रोल ये है कि कैल्शियम क्या करता है, एक्टिवेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन क्रॉसिंग ब्रिज। एक्टिन और मायोसिन जो है दो फिलामेंट है, एक थिक फिलामेंट है और एक थिन फिलामेंट है, तो उनका ब्रिज बनाने में कैल्शियम जो है मदद करता है। अब क्या होता है कि वंस कैल्शियम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द साइटोसोल, हमारी बॉडी के अंदर साइटोसोल्स मौजूद होते हैं। जब कैल्शियम जो है साइटोसोल में इंटर हो जाता है तो वो बाइंड कर देता है ट्रोपिन ऑफ द थिन फिलामेंट, विच कॉज द ट्रोपिनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स टू चेंज शेप एंड अलो द मायोसिन हेड्स टू बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स। अब सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझे तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे थिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट से ऐड हो जाते हैं, उससे अटैच्ड हो जाते हैं, और उनकी अटैचमेंट को जो है हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं एक्टिन और मायोसिन का। तो कैल्शियम जो है जब हमारी साइटोसोल में इंटर हो जाता है तो कैल्शियम की वजह से जो है ये ब्रिज बनता है। अब होता है क्या है, हमारे अंदर राइगर मोर्टिस की कंडीशन होती है तो मायोसिन हेड्स जो है वो कंटिन्यू बाइंडिंग विद द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स विया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक। अब क्या होता है कि जो हमारे मायोसिन के हेड्स होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं थिन प्रोटीन
एक्टिन जो मौजूद है उसके साथ की मदद से अटैच्ड होते हैं विया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि एडीपी की मदद से हमारे ये जो दोनों फिलामेंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। अब नॉर्मली रिलैक्सेशन हमारी किस तरह होती है, वो इससे होती है कि हमारी जो रिप्लेसिंग होती है एडीपी की विद एटीपी, हमारा एडीपी के ज़रिए जो है ये फिलामेंट्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और एटीपी के ज़रिए दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अब क्योंकि एटीपी फिर नहीं मौजूद होता तो इस वजह से ये एक दूसरे से जुड़े ही रह जाते हैं। जब एक इंसान की डेथ होती है तो जाहिर है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे अंदर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होते। अब ड्यू टू लैक ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन जो एक्टिन और मायोसिन की जो ब्रिज है वो रिलैक्स नहीं हो पाते, वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में ही रह जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो रिजिड रह जाती है, जिसको हम राइगर मोर्टिस कहते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जो थिन फिलामेंट हैं ये कहलाते हैं एक्टिन और ये जो हमारे थिक फिलामेंट है इसको हम कहते हैं मायोसिन। अब ये जो मायोसिन का हेड है ये अटैच्ड हो जाता है एक्टिन फिलामेंट से, ठीक, जो थिन फिलामेंट है हमारे, और इनकी अटैचमेंट किस वजह से होती है, इनकी अटैचमेंट होती है एडीपी के थ्रू, एडीपी के थ्रू, और प्यूरिक होता है और लैक्टिक एसिड वगैरह जो है इसके अंदर मौजूद होता है। एक फिलामेंट है वो अटैच्ड हो जाते हैं थिन फिलामेंट के साथ, जिसकी वजह से हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है। अब इनकी जो रिलैक्सेशन होती है वो किस तरीके से होती है कि ये जो है जब हमारा एडीपी रिलीज होता है और ये जो लैक्टिक है दोनों जो है रिलीज हो जाते हैं मायोसिन से, और जो हमारा एटीपी है वो अटैच्ड हो जाता है मायोसिन से। एटीपी हमारा एटीपी में कन्वर्ट होता है तो हमारा जो मायोसिन का हेड है वो अलग हो जाता है थिन फिलामेंट से, जिसकी वजह से हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब क्या होता है जब इंसान की डेथ होती है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से एटीपी की कमी हो जाती है, एटीपी की कमी की वजह से हमारे जो मायोसिन का हेड है वो इससे अटैच्ड रह जाता है और हमारी जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है, जिसको हम राइगर मोर्टिस कहते हैं या फिर स्टिफनेस ऑफ द बॉडी कहते हैं आफ्टर द डेथ। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है आफ्टर द डेथ के हमारे जो यहाँ पर मायोसिन के फिलामेंट्स हैं वो अटैच्ड रह गए हैं एक्टिन के फिलामेंट से और इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है स्टिफ हो गई है। इस तरीके से हमारे हैंड्स हो गए या फिर कोई भी बॉडी के मसल्स हो गए वो जो है कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन में रह जाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है राइगर मोर्टिस की ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे और स्टेजेस ऑफ द राइगर मोर्टिस के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।